तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत गुण हृदयेशा। अकल अनीह नाम रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गौतीत अमल विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सो तै ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीचीब गावहि वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। राम भगत जल मन मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयन देखूँ रघुराया। भरी लोचन बिलो की अब देसा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपयों करि हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में किन्ना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ना। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध गायनी के हिये। अति संघर्षण जो कर सोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 111 को। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिछिन्न जड़, जीव की इस समान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 111 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्जामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तो तुम असी जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवा करके कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, मेरी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देख करके तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह करके सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है।